वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमन अंसारी आप सभी लोगों का हाउसफुल 5 के डे नंबर 10 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? इट्स पार्टी फॉर हाउसफुल 5 एट द बॉक्स ऑफिस एंड आज भी संडे इस फिल्म के लिए फन डे बनकर आया है। आज इस फिल्म ने यहाँ पर डे नंबर 9 यानी कि उसके सेकंड सैटरडे के कंपैरिजन में अच्छा खासा जंप जो है यहाँ पर दिखाया है। सो गाइस वो चीज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि द सैटरडे एंड द संडे ये फिल्म कैसे भी डबल डिजिट्स में जाए, वो इस फिल्म ने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। अब बस कल का जो दिन है यानी कि सेकंड मंडे फ्राइडे से यहाँ पर अगर 10 या 20% ड्रॉप भी हुआ एंड स्टडी रहा, then guys came on for हाउसफुल 5 at the Indian box office 200 करोड़ नेट पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद देखेंगे ये फिल्म कितना आगे जाती है। सारी सारी चीजें आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं विद none other than the audience occupancy of हाउसफुल 5 ऑन डे नंबर 10। मॉर्निंग ओपन डबल डिजिट्स 10% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून 35% एंड गाइस इवनिंग 39% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। ऑब्वियसली कल मंडे है, वर्किंग डे है, रात की ऑक्यूपेंसी में यहाँ पर ड्रॉप देखने के लिए ही मिलेगा। अब गाइस बात करते हैं बीएमएस की यानी कि बुक माई शो की। 9 से 10 बजे के बीच में यहाँ पर ऑलमोस्ट 3940 टिकट्स वर सोल्ड, यानी कि सुबह से लेकर अब तक 1,08,000 टिकटें जो बिक चुकी है। कल बुक माई शो पे ये फिल्म 2 मिलियन यानी कि 20 लाख टिकटें जो है वो बेचते हुए दिखाई देगी। 8 से 9 बजे के बीच में 4,440, 4,440, 7 to 8 के बीच में 5,740, 5,740 है। बात करूँ गाइज यहाँ पे 6 से 7 बजे के बीच में 7,140 एंड गाइज बात करूँ 5 to 6 PM के बीच में 7,030 टिकट्स पर सोल्ड। सो गाइज एज यूजुअल संडे का ट्रेंड इसी तरह से रहता है। शाम तक धराधर ऑक्यूपेंसी रहती है। उसके बाद ऑब्वियसली मंडे वर्किंग डे है, रात के शोज उतने ज्यादा जंप नहीं मारते। मुंबई की बात करूँ गाइस 611 शोज में 40% ऑक्यूपेंसी। मुंबई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉमेडी फिल्म्स एंड यही यहाँ हुआ है। मुंबई हैज परफॉर्म रियल वेल फॉर हाउसफुल 5 ओवर ईयर। दिल्ली एनसीआर 994 शोज में 37% सुपर्ब। पुणे की बात करूं 276 शोज में 41%। सो गाइस दिल्ली एनसीआर मुंबई पुणे हैज परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल। नंबर बेंगलुरु 214 शोज में 38% सुपर्ब। हैदराबाद 198 शोज में 24% सुपर्ब। कोलकाता 178 शोज में 40%, खूब भालो। अहमदाबाद 434 शोज में 36। तो गाइस आज सभी शहरों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि द ऑडियंस इज गोइंग टू वॉच दिस फिल्म एंड गाइज अब इसका 50% कर दो। नेक्स्ट वीक भी सितारे जमीन पर आएगी। सैटरडे संडे 5 करोड़ के ऊपर जाने की ये फिल्म जो है पूर्ण तरीके से क्षमता रखती है। बात करते हैं चेन्नई की 22 शोज में 81% ऑक्यूपेंसी, रियली गुड। ए वर्जन की बात हो रही है। बात करें जयपुर की 158 शोज में 41% ऑक्यूपेंसी है। चंडीगढ़ 87 शोज में 42 एंड भोपाल 81 शोज में 35। सो गाइज ये उन फिल्मों में से नहीं है जो केवल सिंगल स्क्रीन में चल रही है, मल्टीप्लेक्स में नहीं चल रही। मल्टीप्लेक्स में चल रही, सिंगल स्क्रीन में नहीं चल रही है। समझ में आ रहा है? दिस फिल्म इज परफॉर्मिंग एवरीवेयर, क्या सिंगल, क्या मल्टीप्लेक्स, क्या नॉन नेशनल, क्या नेशनल, एवरीवेयर। एंड लखनऊ में ऑलमोस्ट 217 शोज में 35-36% के ऊपर की ऑक्यूपेंसी, यानी कि ए वर्जन इज डूइंग रियली वेल। बी वर्जन की बात करूं तो बी वर्जन भी इवनिंग शोज में 24% यानी कि 24% की ऑक्यूपेंसी लेकर जो है अपना दिन जो है समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। बात करेगा यहाँ प्रेडिक्शन की, तो मैं फाइनल प्रेडिक्शन फॉर हाउसफुल 5 ऑन डे नंबर 10 इज 12 करोड़ रुपीज। ये फिल्म 12 करोड़ का बिजनेस करते हुए दिखाई दे रही है। वो नंबर जो अगले हफ्ते की फिल्म सितारे ओपनिंग डे पर करने की कोशिश करेगी, यहाँ पर हाउसफुल 5 जो है अपने 10वें दिन पर करके निकल गई है। मस्त बाबा, 12 करोड़ का धंधा कर लिया बाबा, मजा है बाबा। 12 करोड़ नेट कलेक्शन कल आने वाला है। ओके, हमारा ये प्रेडिक्शन है। लेट्स सी, रात की ऑक्यूपेंसी और नहीं गिरी तो गाइस डेफिनेटली 12 आएगा। बात करो अगर 12 करोड़ फिल्म कमाती है तो 162.39 162.39 करोड़। मैंने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आप सभी लोगों के लिए जमा किया है। एक सब्सक्राइबर था, उसने उस दिन टॉयलेट एक प्रेम का था कि ओवरसीज कलेक्शन के बारे में बात की। तो भैया उस समय तो कोई बताता नहीं था, हम बताए थे भाई। टॉयलेट के चाइना के कलेक्शन भी बताए थे। तो एपिसोड आगे बढ़ाते हैं।
162.39 करोड़ रुपीस ये फिल्म जो है 10 दिन में कमा लेगी। ओवरसीज आज का प्रेडिक्शन है 3, यानी कल ये फिल्म ओवरसीज 54 करोड़ रुपीस कमा लेगी एंड वर्ल्ड वाइड पोस्टर जो आएगा वो 245 से 246 करोड़ रुपीस का आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरसीज हाउसफुल 4 48.6 करोड़, मिशन मंगल 51.78 करोड़ एंड टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो एक लड़का बोल रहा था कमेंट में, अरे आमिर भाई टॉयलेट एक प्रेम कथा का तो ओवरसीज 121 करोड़ है, 121 करोड़। यस 121 करोड़ है, लेकिन चाइना में टॉयलेट एक प्रेम कथा ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। चाइना को मैं हटा दूं देन गाइस रियल ओवरसीज बिजनेस का सिर्फ 20 करोड़ का है। समझ में आ रहा है। वर्ल्ड वाइड टॉयलेट एक प्रेम कथा 308 करोड़ कमाई है, 134.22 उसका नेट है। ओके, ग्रॉस 186 है, ओवरसीज 121 एंड 6 दिनों में ही टॉयलेट एक प्रेम कथा ने ओवरसीज यानी कि चाइना में 84.80 करोड़ की कमाई कर ली थी। समझ में आ रहा है। तो गाइस अब अगला टारगेट इसका रहेगा ऑब्वियसली सूर्यवंशी का। यहाँ पे ओवरसीज टोटल जो है 61.58 करोड़ का, जो कि डेफिनेटली ये फिल्म तोड़ने की कोशिश करेगी। सूर्यवंशी इंडिया में 50% ऑक्यूपेंसी पर रिलीज हुई थी, ओवरसीज वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। एंड गाइस अक्षय कुमार हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन द ओवरसीज मार्केट विदाउट चाइना ऑब्वियसली इज गुड न्यूज, 74.36 करोड़। धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म थी, धर्मा प्रोडक्शंस का गुडविल अभी भी ओवरसीज में है। अगर आप उनकी हाल ही की फिल्में देखो, जैसे कि केसरी 2 देख लो, उसके बाद तुम लोग रॉकी रानी की प्रेम कहानी देख लो, सभी फिल्मों का गुडविल जो है ओवरसीज मार्केट में काफी अच्छा है। सो गाइस कल पोस्टर का इंतजार कीजिए आप लोग। 245 से लेकर 246 करोड़ तक का पोस्टर जो है यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। लेट्स सी उसके बाद क्या होता है तो वक्त ही बताएगा। केसरी चैप्टर 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली केसरी चैप्टर 2 जो है उसका यहाँ पर ओवरसीज बिजनेस किस तरह से था। तो गाइस केसरी चैप्टर 2 का ओवरसीज बिजनेस जो था वो था सिर्फ 33.3 करोड़ रुपीस, यानी कि ये फिल्म अक्षय कुमार के करियर में ओवरसीज बिजनेस के लिए काफी अच्छी लैंडमार्क फिल्म जो है बनते हुए दिखाई दे रही है। आई थिंक डेफिनेटली इसका ओवरसीज बिजनेस 62, 63 या 65 करोड़ भी जाता हुआ जो है यहाँ पर दिखाई देगा। अगर पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, you're gonna see me very soon. Till then, as always say, stay cool man, good night, sleep well, see you at the movies.